बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुदस्सर राजपूत। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। कामयाबी कामयाबी क्या है जी? कामयाबी मुख्तसर सी ज़िंदगी को लोगों के फ़ायदे के लिए, फलाही कामों के लिए और लोगों के दिल जीतने के लिए जो काम किए जाएं वो सक्सेस है, वो कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है कि हमने अपने मालो दौलत से सिर्फ अपना फ़ायदा किया। अपना फ़ायदा तो इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक़ात भी कर लेती हैं, लेकिन इंसान को इसीलिए इंसान बनाया गया ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की परेशानी को हल कर सके। अगर हमने सिर्फ अपना ही पेट भरना है, अगर हमने सिर्फ अपना ही बैंक बैलेंस बनाना है, अगर हमने सिर्फ अपने ही घर को सीधा करना है, अगर हमने अपनी सिर्फ ज़ाती ख्वाहिशात ही पूरी करनी है, तो ये कोई खूबियाँ इंसानों वाली नहीं है। ये खूबियाँ तो इंसानों में नहीं है। इंसानों में तो ये है कि आप एक दूसरे का दर्द बांटें, आप एक दूसरे के लिए वसीला बने, आप खैर बांटें, आप भलाई बांटें, आप भलाई के काम करें, और लोगों को जो कर रहे हैं वो नेगेटिव अगर करते हैं तो वो उनको करने दें। आप अपनी तरफ से खैर भेजें। तो ये इंसानियत का मकसद है, और असल में यही कामयाबी भी है। ये कामयाबी नहीं है कि सिर्फ अपने मफाद पे बंदा डटा रहे और बंदा रहे कि मैं बहुत कामयाब हूँ। बिल्कुल बंदा कामयाब नहीं है, बल्कि वो बंदा नाकाम है जिसने अपना बैंक बैलेंस भरा हो, रिश्तेदारों का ख्याल ना किया हो, पड़ोसियों के हकूक़ ना दिए हों, अपना बहन भाइयों में बराबर तकसीम ना की हो, और सिर्फ वो अपनी ज़ात का होकर रह जाए, तो वो कामयाब नहीं है, वो नाकाम है। वो दुनिया में भी नाकाम हो गया और आखिरत में भी नाकाम हो गया। कामयाबी का तो जो ज़ाविया है, जो ज़ीना है, वो तो सिर्फ यही है कि हम लोगों के काम आ सकें। हाँ, इससे बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ कि आप अपने लिए कोई जमा पूंजी ना करें। इससे बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ कि आप मेहनत मजदूरी ना करें। इससे नहीं मना कर रहा हूँ कि आप अपने लिए वसाइल पैदा ना करें। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में किसी गरीब का हिस्सा रख दिया हो। बहुत सारे अमीर लोग होते हैं और वो ये समझते हैं कि ये हमारी मेहनत से आया है, ये हमारा कमाल है। ठीक है, आपने मेहनत की है, लेकिन वो कमाल आपका नहीं है। वो कमाल तो अल्लाह की ज़ात का है। कितने लोग हैं जो हमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, कितने लोग हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें वो रिस्पेक्ट, अगर वो हमें माल दिया है, तो ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने का ये तरीका है कि अल्लाह की मखलूक का ख्याल किया जाए, अल्लाह की मखलूक का ध्यान रखा जाए। बहुत सारे लोगों को, अरबपति लोगों को मैंने देखा है जिनके औलाद नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी है और उसके 5 बेटे हैं। एक गरीब आदमी है और अल्लाह ने उसको 6 बच्चे दिए हैं या 6 बेटियां दी हैं, तो वो उस अरबपति से ज़्यादा बेहतर है, गरीब जो झोंपड़ी में रह रहा है लेकिन अल्लाह ने उसको औलाद की नेमत से नवाजा है। ये तो अल्लाह ताला की बांट है जी। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि किसी को माल दे दे, किसी को इल्म दे दे, किसी को दौलत दे दे, किसी को खूबसूरती दे दे, किसी को कुछ बना दे, किसी को कुछ भी ना दे। इसमें हमारी तकसीम तो नहीं है ना। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से हमें कोई नेमत दी गई हो तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उस पे इतराना नहीं चाहिए। कोई फ़ख्र वाली वो बात नहीं है, कोई मुतकब्बर होने वाली वो बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल मांगे, अल्लाह ताला का करम मांगे कि अल्लाह ताला लाखों लोग हैं लेकिन आपने मुझे ये चीज़ अता फ़रमाई। तो हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे
جگہوں پہ ہوتا ہے کہ میری اتنی زمین ہے، میری اتنی فلاں چیز ہے. بھائی آپ کی کہاں سے ہے؟ آپ کی تو جو زمین ہے وہ صرف وہ ہے جس میں آپ نے دفن ہونا ہے. آپ کی تو وہ ایک قبر والی جگہ ہے. آپ سے پہلے کتنے لوگ آئے جن کے نام پہ یہ زمینیں تھیں، وہ دنیا سے چلے گئے، پھر بیٹے، پھر آگے بیٹے، پھر نسل در نسل جا رہی ہے وہ جگہ. تو یہ جگہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا کی ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے. اور یہ جو کامیابی ہم دنیاوی کامیابی مان رہے ہیں نا، یہ کامیابی اگر ہم نے محنت سے، توکل سے، یقین سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے، پوری ایمانداری سے کی ہے وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں سے ہم نے غریبوں کو حصہ نہیں دیا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اگر ہم اس میں سے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، اگر ہم نے وہ ضبط کی ہوئی ہے، اگر ہم نے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، تو کیا یہ ہماری کامیابی ہے؟ دنیا میں تو ہم دکھا سکتے ہیں کہ اتنے مربع، اتنے کنال، اتنے ایکڑ میرے پاس جگہ ہے، لیکن کیا یہ آخرت کی زندگی کا نیبل بدل ہے؟ بالکل نہیں. یہ جی ناکامی ہے. کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق آپ پر راضی ہو. کامیابی یہ ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور لوگوں کو مال و دولت. تو اگر مال و دولت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایک ٹھوکر سے وہ جو پہاڑ ہیں وہ سونا اور ہیرے جواہرات کے بن سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مزدوری کی، انہوں نے غربت میں ٹائم گزارا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے. اصل چیز جو کامیابی ہے، یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے. وہ کامیابی ہے جو دنیا میں کسی کا ہم حق نہ کھا رہے ہوں، دنیا میں ہم پہ لوگ خوش ہوں، دنیا میں لوگ ہم سے اس طرح نہ ہوں کہ اللہ کرے اس سے جان چھوٹ جائے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں بھی دے، رحمتیں بھی دے، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو اور خدا کو بھی راضی ہو. تو ایسے وسائل کی کیا بات ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کا فضل مانگیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ مانگیں، اور یہی کامیابی ہے.